जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हमको पॉलिनोमियल जो दिया है वो लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो पॉलिनोमियल क्या दिया है, पी ऑफ एक्स जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब हमको इसको अलग अलग उस पे वैल्यूज पे चेक करना है। पहली वैल्यू जो है वो हमारी क्या दिख रही है, दैट इज x इज इक्वल टू 0, मतलब हमें एट x इज इक्वल टू इस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पे इसको चेक करेंगे। तो भाई देख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं जब इसको चेक करूंगा तो वो कैसा हो जाएगा। तो p ऑफ 0 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 5, x की जगह पे 0 आएगा तो 0 लिख देते हैं, माइनस 4, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे भी 0 ही आने वाला है तो यहाँ पे भी हम 0 का ही स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, 0 का पावर कुछ भी हो वो 0 ही होता है, 1 का पावर कुछ भी हो वो भी 1 ही होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा, प्लस 3। तो अगर हम 5 का मल्टीप्लीकेशन 0 से करते हैं तो 0 ही आएगा, माइनस इधर पे भी अगर 0 का कुछ भी पावर उससे फर्क नहीं पड़ता, 4 का मल्टीप्लीकेशन 0 से ही होने वाला है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज 3। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है हमको जो दिख रहा है, इसी एक्सप्रेशन को हमें, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है इसी को हमें 3 वैल्यूज पे चेक करना है। ठीक है, ये मेरी पहली वाली वैल्यूज थी एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये मेरा सेकंड वाला वैल्यू होगा दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, और तीसरा वैल्यू जो होगा वो मेरा क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये तीनों वैल्यूज पे हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ 1 सॉरी -1, अब मुझे सब जगह पे -1 रखना है, ध्यान रखना। तो 5 एक्स था तो एक्स की जगह पे रखेंगे -1, -4 एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे भी आ जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस 3। अब ये हो जाएगा 5 इंटू -1 तो यहाँ पे तो भाई -5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे तो -4 सिर्फ इतना आएगा, क्यों आएगा, 4 1 4। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिसको इफ अगर ध्यान नहीं हो तो देख लेना। -1 का आप स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, -1 का स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब है -1 इंटू -1, 1 1 तो 1 ही होता है, 1 1 तो 1 ही होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो इसलिए -1 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाता है, +1। ठीक है, एक और बार मैं बता दूं कि जिस भी नंबर का, कोई भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करें या उसकी पावर इवन हो, उसकी पावर क्या हो, इवन हो, जैसे यहाँ पे 2 था, इवन था ना, ये 2 जो है वो इवन है, तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और ऑड होगी तो वो अपने साइन को ही फॉलो करेगी, अगर नेगेटिव है जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 की पावर 3 होता तो इसका आंसर -1 ही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -1 का स्क्वायर था तो इसलिए सिर्फ उसे पॉजिटिव बना रहे, तो अगर 4 यहाँ पे इसका अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, +1, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज -4। ठीक है, और +3 मेरा एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो -5 और -4 माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -9 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 दैट इज 6। अब +6 या -6, अब ये देखना है कि 9 बड़ा है या 3 बड़ा है। सबसे पहले ये देखो कि 9 बड़ा है या 3 बड़ा है वैल्यू में, सिर्फ ये मत देखो कि -9 और +3, पहले ये देखो कि 9 और 3 में से कौन सा ग्रेटर है। तो हमें मालूम है 9 ग्रेटर है, तो हमेशा आंसर में ग्रेटर नंबर का साइन चलता है, आंसर में हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन चलता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के अंदर ही देखना है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर नहीं देखना कि बड़े नंबर का साइन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ही हम ये चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई एडिशन हुआ है, ठीक है, एडिशन माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा नंबर कौन सा 9, तो उसका साइन आएगा यहाँ पे -6। सिंपल सी बात है कि जो बड़ा नंबर है वो थोड़ा अपनी वहां पे गुंडागर्दी दिखाता है और वो बोलता है कि जो साइन मेरा है वही साइन आंसर में भी यूज करा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भाई बड़ा नंबर 9 था तो हमने 9 की बात सुन ली और उसी का साइन जो था आंसर में लगा दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट वाला दिया लिखा हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमको चेक करना है, तो भाई यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या लिखा है, 5 एक्स की जगह पे वापस 2, -4 एक्स स्क्वायर की जगह पे वापस 2 का स्क्वायर, देन 3। ठीक है, तो 5 2 जा मेरा कितना होता है, 5 2 जा दैट इज 10, -4 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 4 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और +3 एज इट इज। ठीक है, 10 -4 4 द 16 +3, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -6 +3 और आंसर यहाँ पे आ जाएगा -3। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सिली सी मिस्टेक होती है उनसे, कि वो इस 10 और इस 4 को पहले सॉल्व कर देते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है, ध्यान रखना है हमको, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जिनको नहीं मालूम है उसके बारे में बता देता हूँ। बोर्ड मास का भाई बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, बोर्ड मास के बारे में तो हम सब नहीं सुना हुआ है कि बोर्ड मास होता है क्या है।
ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है कि उस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले हमको क्या नोटिस करना है कि सबसे पहले वहां पे ब्रैकेट है कि नहीं है किसी भी टाइप का। ठीक है, ब्रैकेट है कि नहीं, कहीं पे ऑफ तो नहीं लिखा। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें क्या लगाना है, सबसे पहले डिवाइड, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, देन उसके बाद एडिशन, एंड देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उस हिसाब से हमको वहां पे चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, आप चाहो तो यहाँ पे एडिशन भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लिया। अदरवाइज ऐसे एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा अगर ब्रैकेट नहीं लगा, बिकॉज क्योंकि -16 + 3 यहाँ पे स्टिल माइनस ही हो रहा है। तो अगर कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर आपने 10 में से 16 - 10 पहले क्यों करा, 16 + 3 क्यों नहीं करा, इसलिए नहीं करा बिकॉज 16 के पहले माइनस है और माइनस प्लस माइनस ही हो रहा है। तो दिख वो तुमको प्लस रहा है लेकिन ऑपरेशन माइनस का ही लग रहा है। तो इधर पे भी माइनस हो रहा है 10 और 16 के बीच में, और 16 और 3 के बीच में ही माइनस हो रहा है। तो अब मैं पहले इन दोनों को माइनस करूं या फिर इन दोनों को माइनस करूं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ना। इसलिए 16 - 10 करा -6। फिर से देखो 16 बड़ा है 10 से, तो उसने अपनी दादागिरी दिखाई और अपना साइन लगाया, तो यहाँ पे -6 आया। और 3 यहाँ पे आ गया, 6 और 3 में वापस वही नेगेटिव साइन यूज होगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन यूज होगा, और 6 इस बार बढ़ा है, वो अपनी दादागिरी दिखाएगा, और यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो डन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है फाइंड P0, P1 एंड P2। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसी पॉलिनोमियल का, जो हमें 4 पॉलिनोमियल्स यहाँ पे गिवन दिए हुए हैं भाई, इनको 3 वैल्यूज पे चेक करना है। एक तो 0 पे चेक करना है, एक बार 1 पे चेक करना है, और एक बार 2 पे चेक करना है। ठीक है, तो मैं पहला वाला पॉलिनोमियल है जो उसको ले लेता हूँ, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, P ऑफ वाई। P ऑफ वाई दिया हुआ है इज इक्वल टू y² - y+1। अब हमें इसको किस पे चेक करना है, एक तो P ऑफ 0 पे चेक करना है, फिर उसके बाद P ऑफ 1 पे चेक करना है, और उसके बाद P ऑफ 2 पे चेक करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम सब पे उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं P ऑफ 0 पे उसको चेक कर लेता हूँ। तो P ऑफ 0 पे अगर चेक करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी जगह पे मुझे y दिख रहा है उतनी जगह पे मुझे 0 रखना पड़ेगा। तो 0 का स्क्वायर -0+1। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 - 0+1। तो फाइनल आंसर भी मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला जो दिख रहा है, सेकंड पार्ट, सॉरी, इसका सेकंड पार्ट जो दिख रहा है वो मुझे क्या दिख रहा है, दैट इज P ऑफ 1। P ऑफ 1 पे मुझे चेक करना है, तो भाई मैं P ऑफ 1 पे भी इसका चेक कर लेता हूँ। तो P ऑफ 1 पे अगर मैं चेक करूंगा तो वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 और +1। y की जगह हमने 1 रखा है, तो ये -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 का स्क्वायर। वो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो इसका भी आंसर कितना हो गया, 1। तो P ऑफ 0 पे भी आंसर कितना निकल के आ रहा है, 1 ही निकल के आ रहा है। और P ऑफ 1 पे भी आंसर कितना निकल के आ रहा है, 1 ही निकल के आ रहा है। नेक्स्ट वाली चीज जो है वो है P ऑफ 2। इस पे भी चेक कर लेते हैं P ऑफ 2 पे किस तरीके से होगा। तो भाई 2 का स्क्वायर -y है, तो -2+1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 -2+1। ठीक है, 4 - 2 हो जाता है 2, और यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए नहीं आएगा बिकॉज 4 ग्रेटर है, और 4 के पहले कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं होने का मतलब है, मतलब वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने कोई साइन नहीं लगाया है, मतलब प्लस साइन है। 2+1 कितना होता है, 3। तो जब मैं P ऑफ 2 लेके काम कर रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, तब मेरा आंसर आ रहा है 3। ठीक है, तो ये मेरा पहले वाले उसका जो आंसर है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इफ अगर मैं पहले वाला जो मेरा पॉलिनोमियल मुझे यहाँ पे दिया हुआ है उस पे इफ अगर मैंने सारी वैल्यूज रख के देखी हैं तो ठीक है। अगर सेकंड वाला अगर हम देखें तो सेकंड, मैं सेकंड की जगह सीधा फोर्थ लूंगा, सेकंड ही करता हूँ। चलो ठीक है, मैं सेकंड ही करता हूँ। तो मैं थर्ड वाला नहीं करूंगा, थर्ड वाला आप खुद से करोगे, वो आपका टास्क रहेगा। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा, जो भी आप समझो। ठीक है, मैं सेकंड वाला ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे P ऑफ टी दिया हुआ है हमें, क्या दिया है, 2 + t + 2t² -t³। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, सब एक एक करके हम तीनों वैल्यूज लगाएंगे, 0 भी लगाएंगे, 1 भी लगाएंगे और 2 भी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं P ऑफ 0 ले लेता हूँ। P ऑफ 0 मेरा क्या है, ठीक है, 2 तो मेरा एज इट इज रहा, प्लस t की जगह पे 0 रखना है तो 0 रख दिया, +2 t का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 0 का स्क्वायर -c का क्यूब, मतलब कि यहाँ पे 0 का हमारे पास क्या चलने वाला है, क्यूब चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये तो 2 रहेगा, 0 एज इट इज। इधर पे भी आप 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, और इधर 0 का क्यूब भी हम करें तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी टर्म क्या हो गई, 0 ही हो गई ना। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या बज रहा है, 2 बज रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, P ऑफ 1 पे चेक करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है P ऑफ 1 पे भी चेक करना है ना,
तो चलो पी ऑफ वन पे चेक करते हैं। तो भाई टू तो एज इट इज रहा, प्लस टी की जगह पे वन आना है, तो यहाँ पे मैंने वन लिख दिया, प्लस टू एज इट इज, टी का स्क्वायर चल रहा है मतलब वन का स्क्वायर चल रहा है, माइनस टी का क्यूब मतलब कि वन का क्यूब। तो भाई टू तो एज इट इज रहने वाला है, प्लस वन भी एज इट इज रहने वाला है, प्लस टू वन जा टू, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू वन जा टू, और यहाँ पे माइनस वन है और वन का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वन ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, माइनस वन ही आएगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, यहाँ पे प्लस वन से माइनस वन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो बचेगा वो बचेगा टू प्लस टू, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि बराबर होता है फोर के। ठीक है, क्लियर है बात, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मुझे तीसरी वैल्यू पे भी चेक करना है, दैट इज टू। तो पी ऑफ टू पे भी हम चेक कर लेते हैं, चलो देखते हैं उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा। तो टू तो एज इट इज, प्लस टी, टी की जगह पे भी टू आना है तो वो भी मैंने टू लिख दिया, प्लस टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टू, और टी स्क्वायर मतलब कि टू का स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस टी का क्यूब, तो मतलब टू का मुझे यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो टू प्लस टू कितना होता है, फोर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर, प्लस आप यहाँ पे देखो टू का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा फोर, इस टू का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा फोर, और उस फोर का मल्टीप्लीकेशन टू से करा जाएगा तो आ जाएगा एट। ठीक है, तो ये टू तो एज इट इज रहा, इंटू इस टू का स्क्वायर कर रहे हैं तो फोर यहाँ पे लिख दिया, माइनस टू का क्यूब कर दें तो टू टू सा फोर, फोर टू सा एट। ठीक है, तो टू का क्यूब कितना आ रहा है, एट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, फोर प्लस फोर टू सा एट, माइनस एट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक पॉजिटिव का एट है और एक नेगेटिव का एट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास फाइनल आंसर जो बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कितना बच रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फोर बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा फोर, ये मेरा आंसर है। बस हमको इतना ध्यान रखना है, जब भी किसी एक जगह पे दो नंबर्स विद अपोजिट साइंस होते हैं तो हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, ध्यान रखना वो इज इक्वल टू में ना हो। ठीक है, इज इक्वल टू में ना हो, इफ अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा दिख जाए कि माइनस टू इज इक्वल टू टू और आप कैंसिल कर दो तो वो गलत हो जाएगा। एक ही जगह पर हो, एक ही साइड पर हो, दोनों नंबर सेम हो लेकिन उनके साइन से डिफरेंट हो, तो ही आप उनको क्या कर सकते हो, तो ही आप उनको कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है बात। उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट तो आप करोगे, मैं फोर्थ वाला पार्ट इसका डायरेक्टली बताऊंगा। ठीक है, तो इसका फोर्थ वाला पार्ट जो दिख रहा है वो हमारा क्या दिख रहा है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन ले लें। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करें, तो x का मल्टीप्लीकेशन x में करना पड़ेगा और x का मल्टीप्लीकेशन एक बार वन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस x का मल्टीप्लीकेशन पहले होगा इस x में, फिर इस x का मल्टीप्लीकेशन होगा इस वन में, फिर इस माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन होगा इस x में, और फिर इसी माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन होगा इस प्लस वन में। तो मल्टीप्लीकेशन करें तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर वन से मल्टीप्लाई होगा एक्स का, तो एक्स वन जा तो एक्स ही होने वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स, और माइनस वन इंटू एक्स करोगे तो माइनस का एक्स, और माइनस वन इंटू प्लस वन करोगे तो वहां पे आ जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का वन आएगा वहां पे। ठीक है, तो वहां पे माइनस का वन हमारे को देखने को मिलेगा। तो तो माइनस वन प्लस वन दैट इज वन। अब यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करें तो x से x जो है वो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो इस x से इस x को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनल चीज बच रही है वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बच रहा है, p ऑफ x जो है वो मेरा हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसको मैं तीनों वैल्यूज पे चेक करूंगा, एक बार मैं जीरो पे भी चेक करूंगा, एक बार मैं वन पे भी चेक करूंगा, एक बार टू पे भी चेक करूंगा। ठीक है, तो पी ऑफ जीरो पे चेक करें तो भाई कितना हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस वन, तो जीरो का स्क्वायर में जीरो ही होता है, और जीरो में से माइनस वन जा रहा है तो मतलब जीरो में से कुछ भी नहीं जा रहा है ना एक तरीके से, तो माइनस वन ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो सिर्फ माइनस वन ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो चीज है दैट इज वन, वन पे चेक करना है, तो भाई वन का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस वन तो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, तो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर वन ही होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था वन की पावर कुछ भी हो वो हमेशा वन ही होने वाली है, और इधर माइनस वन था वो माइनस वन एज इट इज रखा रह जाएगा, तो वन माइनस वन कितना होता है, जीरो। ये दोनों कैंसिल भी कर सकते हो, एक ही बात है, जीरो ही आने वाला है। ठीक है, उसको फिर टू पे भी चेक करना है तो टू पे भी चेक कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर है तो मतलब टू का स्क्वायर और माइनस वन, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, और माइनस वन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा थ्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू जो है एक्सरसाइज 2.2 का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका थर्ड वाला पार्ट मैंने नहीं करा है, थर्ड वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हो, वहां पे सिर्फ एक्स क्यूब लिखा है, सीधी सीधी वैल्यूज लगानी है और सीधा सीधा आंसर निकल के आएगा। क्लियर है बात।